गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कारण बताएं। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। गोताखोर मीन्स कि जो उसमें तैर रहा है, ठीक है, स्विम कर रहा है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, मतलब कौन से गुण की वजह से पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। प्रेक्षित होता है तो इसका आंसर क्या आएगा? जल के कणों के बीच, जल क्या है? द्रव है। जल के कणों के बीच क्या होती है? दूरी जो होती है वो ठोस से ज्यादा होती है। सो हम कहेंगे जल के कणों के बीच, जल के कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत, किससे अपेक्षाकृत? किससे हम कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं ठोस से। जल के कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। इसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है, मीन्स ठोस से ज्यादा और गैस से कम होती है, ठीक है। इसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। इसी कारण फिर आपकी क्वेश्चन की लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसी कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, राइट। पार्ट 2, रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, परंतु ये ठोस है, ऐसा क्यों? जैसा कि हमने कहा था कि ठोस कौन से होते हैं, उसका आकार कैसे निश्चित होता है, पर रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठोस है, ऐसा क्यों होता है? रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, परंतु यह ठोस है, परंतु यह ठोस है। इसका आंसर क्या आएगा कि बाहरी बल जब हम उस पर लगाते हैं रबर बैंड को, तो क्या होता है कि हमने उस खींच के उसका आकार बदल दिया एक बार, ठीक है, लेकिन जब क्या करते हैं, बल को हम फिर से कम करते हैं, तब वो क्या होता है, दोबारा से अपने उसमें आ जाएगा, मूल आकार में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ठोस है। देखिए इसका आंसर, बाहरी बल लगाने पर बाहरी बल लगाने पर इसका आकार बदल जाता है, इसका आकार बदल जाता है, परंतु बल हटा लेने पर यह अपने मूल आकार में, बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, आ जाता है। अधिक बल लगाने पर, मीन्स अगर हम बहुत ही खींच देंगे उसको, बहुत बल लगा देंगे, तो क्या होगा? अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। इसलिए जो ये है रबर क्या है? ठोस है।
टूट जाता है, इसलिए रबर बैंड ठोस है। थर्ड पार्ट, चीनी जो होती है और जो नमक होता है, चीनी और नमक को हम जिन बर्तनों में रखते हैं, चीनी और नमक को हम जिस बर्तन में रखते हैं, यह जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेती है, परंतु यह ठोस है। ऐसा क्यों? उसी का आकार ले लेती हैं परंतु यह ठोस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहेंगे चीनी और नमक कैसे हैं, चीनी और नमक क्रिस्टलीय पदार्थ है। मीन्स से किससे बने होते हैं? क्रिस्टल से बने होते हैं। चीनी और नमक क्रिस्टलीय पदार्थ है। चीनी और नमक को किसी बर्तन में रखने पर, चीनी और नमक को किसी बर्तन में रखने पर उसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। किसी बर्तन में रखने पर उसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, वो हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है। उसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, इसलिए चीनी और नमक कैसे हैं? ठोस है। आकार नहीं बदलता, इसलिए यह ठोस है। राइट। चलिए इसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपका। स्पंज एक ठोस है, ठीक है, और एक स्थिर है, परंतु जब इसे हम क्या करते हैं? दबाते हैं अगर स्पंज को, तो क्या होता है? ये दब जाता है। तो इट मीन्स कि हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं। तो फिर ये ठोस कैसे है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5, स्पंज एक ठोस है और स्थिर है। स्पंज एक ठोस परंतु स्थिर है और स्थिर है। एक ठोस और स्थिर है, परंतु हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं। मीन्स जब उसे हम क्या करते दबाते हैं, तब क्या होता है? उससे कणों की बीच दूरी कम हो जाती है, परंतु हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं। तो फिर ये ठोस कैसे है? कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है? वायु भरी होती है। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, मतलब स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। जब हम उसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकल आती है, जिनमें वायु भरी होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, तो वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसलिए यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। राइट, हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, गुब्बारे वाला जो होता है, वो गुब्बारे में कौन सी गैस बढ़ता है और क्यों? फिफ्थ पार्ट, गुब्बारे आपने देखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस बढ़ता है और क्यों? कौन सी गैस बढ़ता है और क्यों? तो इसका आंसर आएगा, गुब्बारे में
हाइड्रोजन गैस भरता है। जो आपकी ये जो गुब्बारे होते हैं इसमें गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस भरता है, क्योंकि यह वायु से हल्की होती है और गुब्बारे जो है वो ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि यह वायु से हल्की होती है, क्योंकि यह वायु से हल्की होती है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है आपका, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? जैसे कोई भी मेज है आपके पास तो वो ठोस क्यों है भाई? ठोस क्यों है? क्योंकि उसमें ठोस के गुण है। अब ठोस के गुण कौन कौन से हैं? कि ये तो क्या होता है, उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित उसका क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इस क्वेश्चन बनेगा, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? ठोस क्यों कहलाती है? सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि इसका आयतन, क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है और इसे संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ठोस है। जितने भी ठोस वाले गुण थे वो सारे इसमें हैं। आयतन निश्चित होता है और इसे संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 बनेगा, जल कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसा क्यों? जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों होता है? द्रव है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कमरे का तापमान जो है वो कितना होता है, 25 डिग्री जो है लेके चलो आप, तो हम क्या कहेंगे, कमरे का तापमान जल के क्वथनांक से कम और जल के हिमांक से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखेंगे कमरे का तापमान जल के क्वथनांक से कम 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। जब तक इसका क्वथनांक तक टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक ये गैस में चेंज नहीं होगी। ठीक है, जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम है और जल के हिमांक, जिसमें कि ये जो है किसमें होगी, चेंज करेगी ये बर्फ में, ठोस में। कमरे का तापमान जल के क्वथनांक से कम और जल के हिमांक से, और जल के हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल के हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए जल जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ठीक है, ना वो बनेगा गैस और ना बनेगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है, क्यों ऐसा? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि लोहे का जो क्वथनांक है और जो इसका गलनांक है वो कमरे के तापमान से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर कि ना ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा गैस में और ना कन्वर्ट होगा द्रव में, तो हम कहेंगे क्योंकि लोहे का गलनांक और क्वथनांक, लोहे का गलनांक और क्वथनांक कमरा लिख लो सिंपल, कमरे के तापमान से बहुत अधिक होता है। तो इसलिए जो लोहे की अलमारी जो है वो क्या होती है, कमरे के तापमान पर ठोस होती है। राइट। 9 क्वेश्चन, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि गैस का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता और गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए यह जिस भी इसमें उसमें रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, तो उसको ही क्या करेगी, पूरी तरह से भर लेगी। जैसे अगर गैस को मैं इस कमरे में रखूंगी तो क्या होगा, ये पूरे जो कमरे में गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता और कोई भी निश्चित इसका आयतन नहीं होता। ठीक है, सो क्वेश्चन बनेगा 9th, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है, उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसे रखते हैं, जिसमें इसे रखते हैं। सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, गैस का आयतन निश्चित न होने की वजह से, गैस का आयतन निश्चित न होने की वजह से, निश्चित न होने की वजह से यह पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जिसमें इसे रखते हैं। राइट, सो आपके 9 पार्ट्स अभी कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच।